आप अडानी अंबानी को कर्जा माफ़ करते हैं कि अगर आप अपनी रवैये में सुधार नहीं लाएंगे तो आप नैतिकता के आधार पर रिजाइन दें। मूल्य वृद्धि के पर ध्यान देने के बजाय तोड़ मरोड़ के चक्कर में है सरकार के। जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ सरकार गिरा दो। मोदी सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है, गरीब का सरकार नहीं है। मोदी सरकार चोर है। इस बारिश से ज़्यादा आफत जो है बीजेपी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में है उसके द्वारा जो बढ़ाई गई मूल्य वृद्धि है उनसे सभी हम लोग त्रस्त हैं। जोहार, नमस्कार। देखिए, मैं विष्णुगढ़ प्रखंड मुख्यालय के धरना स्थल पर अभी मैं मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि महिलाएं व पुरुष जितने भी हैं कांग्रेस कार्यकर्ता सभी इस धरना स्थल पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं। कारण है कि इनका एक स्लोगन है कि मूल्य वृद्धि के खिलाफ जो केंद्र सरकार जो उनके खिलाफ हल्ला बोल ये लोग धरना दे रहे हैं और ये लोग मूल्य वृद्धि जो हुई है चाहे जिस एंगल से भी हो उसे घटाने की मांग कर रहे हैं। तो उसी क्रम में मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, हमारे बीच यहाँ प्रखंड कांग्रेस के अब्बास अंसारी जी से बहुत बहुत धन्यवाद खोटा न्यूज़ का मैं देना चाहूँगा, जो आज हम लोगों के धरना प्रदर्शन में आके हमारी जन समस्याओं को सुनने का काम किया। आज का जो बैठक है केंद्र सरकार के मनमानी रवैये से बेहताशा, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस सिलेंडर हो या खाद्य सामग्रियों में बेहताशा जो मूल्य वृद्धि की गई है उसके खिलाफ हम लोगों ने हल्ला बोल प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिसमें हम लोग सरकार से यह डिमांड करना चाहते हैं कि यदि अगर इस तरह के मूल्य वृद्धि में कमी नहीं किया गया, खाने पीने के सामानों में कीमत नहीं घटाया गया, तो हम लोग ज़रूरत पड़ने पर आज धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, कल सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे। जो सरकार कमर तोड़ महंगाई की है और जो सामाजिक तनाव बढ़ा के सांप्रदायिक जो आपसी सद्भावना है उसको तोड़ते हुए सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके तहत भी हमारे कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाली है, जिसमें 31 किलोमीटर का यात्रा है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। 3100 किलोमीटर? जी हाँ 3100 किलोमीटर। तो चलिए, आप कुछ राम जन्म राय जी के लिए भी छोड़ दीजिए, कुछ इनसे भी पूछ लेते हैं। बस ठीक है, बहुत अच्छी बात है। राय जी बताइए। सबसे पहले आपको धन्यवाद अहमद साहब। आज का जो ये कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है, केंद्र सरकार जो भाजपा में बैठी है वो आम जनों को जीना दुर्भर कर दी है। इसका मुख्य वजह है करीब करीब सभी खाद्य पदार्थों के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। जनता त्राही त्राही कर रही है और ये छल प्रपंच से जो सरकार आई है केंद्र में, उसको देश से कोई हमदर्दी नहीं है। अब यहाँ की जनता धीरे धीरे समझ रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी देश के लोगों से आग्रह करेंगे कि आने वाले 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें बीजेपी के खिलाफ वोट दे करके पुनः एक बार कांग्रेस को केंद्र में लाएं। यही हम लोगों का कार्यक्रम का मकसद है। और जिला सचिव सुनैना दुबे जी हैं, कहिए मैडम, क्या हाल चाल है? सबसे पहले आपको धन्यवाद जो आप हम लोगों के भी बीच उपस्थित हुए। ये कार्यक्रम रखा गया है, एक दिवसीय है, मूल्य वृद्धि के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम है, जिसमें महंगाई सबको एक तो पहले ही बोल चुके हैं, महंगाई बेतहाशा बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार जब से मोदी सरकार आए हैं, इससे पहले तो ठीक था,
लेकिन जब से मोदी सरकार आए हैं महंगाई की मार झेलते झेलते हम लोग थक चुके हैं। विशेषकर महिलाएं जो रसोई में अगर रसोई गैस देखते हैं तो उसका भी बेतहाशा बहुमूल्य हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सरसों तेल जो 70 रुपये 80 रुपये था वो अभी 200 रुपये केजी हो गया है। इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया है ताकि महंगाई को रोका जा सके, उस पर कुछ नियंत्रण हो सके। मोदी सरकार अभी खाने पीने के सामग्री में भी जीएसटी लगा दिए हैं, जैसे दूध दही पनीर सब में जीएसटी लग गया है। तो ये गरीब आदमी किस तरह से मैंने अपना गुजर बसर करे, ये तो समय कुछ बुझा ही नहीं रहा है। अमीर का वो सरकार हैं कि वो तो रोज़गार बढ़ाए नहीं, रोज़गार तो बढ़ाए नहीं, बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा समस्या बड़ी समस्या है, गरीबी सबसे बड़ी समस्या है। गरीब के साथ तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस है और रहेगा। कांग्रेस का हाथ अगर मजबूत हो तभी गरीबी दूर होगी, अन्यथा मोदी सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है, गरीब का सरकार नहीं है, नहीं होंगे। ये कुछ ऐसा कार्यक्रम कर देते हैं जिससे सभी दौड़ के मोदी मोदी करके दौड़ने लगते हैं, लेकिन इनके भीतर में क्या है ये कोई नहीं समझ पाता है। ये गृहिणी मध्यम वर्गीय परिवार ही समझ पा रहा है। पार्टी और कांग्रेस पार्टी समझ पा रही है ना? कांग्रेस पार्टी समझ पा रही है, आप भी समझ पा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में नहीं भी हैं तो भी समझ पा रहे हैं। महंगाई क्या आपके लिए नहीं है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए है। आपसे मैं बाद में बात करूंगा। थोड़ा प्रखंड महिला मोर्चा की अध्यक्ष है पूनम कुमारी। पूनम जी, महंगाई है? बहुत महंगाई है। हाँ बहुत। गैस का दाम बढ़ गया है क्या? बहुत बढ़ गई है गैस का दाम, पहले 600 था, अब तो 1100 रुपये हो गई है। हाँ। तो आप लोग क्या चाहते हैं? कम चाहते हैं कि कम होना चाहिए कांग्रेस। हाँ कांग्रेस का लाएं। तो आप लोग सबसे पहले तो महंगाई कम करवा रहे हैं। हाँ कम करवा रहे हैं महंगाई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनैना जी, घर चलाना पड़ता है गृहिणी को, इसलिए हम लोग थोड़ा बाइस्ट हैं तो मोदी सरकार के विरुद्ध। हम लोग को कुछ लग रहा है? 1 मिनट मध्यम वर्गीय परिवार को कुछ तो दिए नहीं मोदी सरकार, वो तो अडानी और अंबानी की सरकार है, तो हम लोग को कहाँ से देंगे? देखिए ये थी सुनैना दुबे जी। मेरे साथ हैं जिला उपाध्यक्ष विशेश्वर सोरनकार जी। विशेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब से 2014 से कांग्रेस हटी है तब से महंगाई की मार जनता सह नहीं पा रही है। डीजल पेट्रोल जीएसटी तक भी लागू कर दिया है। 200 रुपये कड़ुआ तेल और डीजल और गैस में इतना सिलेंडर का वृद्धि हो गया है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई, दूध दही पनीर, जैसे हमारे सुनैना बहन जी बोली, तो मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी राज्य में सरकारों को अपदस्थ कर रही है। हमारे हेमंत सोरेन की सरकार जो गठबंधन की सरकार है उसको अपदस्थ कर रही है। मैं इनको कहना चाहता हूं अपनी रवैये में सुधार नहीं लेंगे तो मैं सदन से सड़क तक ले मैं आपका आईना दिखाने का काम करूंगा, जिससे आपको 2024 में जवाब मिलेगा। 2024 में जवाब मिलेगा और जनता कमर कस के तैयार है, कांग्रेस पार्टी की ओर से निगाह कर रही है। आप ये जरूर हम इस मंच के माध्यम से मोदी जी को आगाह करना चाहते हैं, महंगाई को कम करिए, गरीबों को समझिए, और जो आपने किसानों को तंग किया है, किसान कभी भी आपको माफ़ नहीं करेगा। उसके बाद जो है आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप विदेशों में घूमना कम करें, जिससे आज आर्थिक स्थिति चरमरा गई है और आर्थिक स्थिति चरमरा जाने के बाद आज गरीबों पर महंगाई का मार झेलना पड़ रहा है। आप अडानी अंबानी को कर्जा माफ़ करते हैं और आपको मैं सावधान करना चाहता हूं कि अगर आप अपनी रवैये में सुधार नहीं लेंगे तो आप नैतिकता के आधार पर रिजाइन दें। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत। आप विराम मत दीजिए, थोड़ा सा मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। तो प्रधानमंत्री विदेशों का दौरा करते हैं तो इसलिए महंगाई बढ़ती है? जी हाँ, इसलिए महंगाई बढ़ती है कि राजस्व का खर्चा होता है। अच्छा। और उसके बाद जो है सो
गरीबों पर ये बोझ पड़ता है। इसी के कारण से जो आज महंगाई बढ़ा हुआ है, इनका अपना स्वार्थ के लिए। हमारा कहना है कि अगर आप गरीबों के सरकार नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार है, इनको अगर देश नहीं चलाना जानते हैं तो कांग्रेस पार्टी को हैंड ओवर करें ताकि जनता इनको चला सके। तो वो नहीं कर पाएंगे, ये तो जनता ना करेगी। तो जनता से मेरा मांग है कि 2024 में बढ़ चढ़ के कांग्रेस पार्टी की सरकार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए, जिससे हमारा देश का कल्याण होगा और हमारे राज्य में सुखी अमन चैन का बहाली होगा। गणपति जी सोनकार जी हैं, बताइए, सही बात बोल रहे हैं विशेश्वर जी? हमारे विशेश्वर प्रसाद जी जो बोले वे सही बात बोले। ये 2014 में छल करके जो जनता को धोखा दिए और आज तक धोखा देते आ रहे हैं, तो ये बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार हैं और उनको मदद करते हैं और गरीबों को ये खटमल के जैसा खून चूस रहे हैं। ये चीज़ अपने आप को किसानों की भलाई में काम करें, अन्यथा हम लोग कांग्रेसी 2014 में 2024 में पूरे जनता उसी तरह उखाड़ फेंकेगी जिस तरह धोखा से ये वोट 2014 में लिए थे, जिसमें हमारी मांगें होगी कि अविलंब चाहे गैस सिलेंडर का मामला हो, डीजल पेट्रोल का मामला हो, या फिर जो खाने पीने की सामग्रियों में जो मूल्य वृद्धि है उसको अविलंब कम किया जाए। जिला के उपाध्यक्ष सुरेंद्र मिश्रा जी, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे कि आज ये धरना स्थल में ये भी मौजूद हैं, उपस्थित हैं। मिश्रा जी, हाँ जी, मूल्य वृद्धि के खिलाफ हल्ला बोल धरना आप लोग दे रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा बताइए। हाँ, आपने सरकार मूल्य वृद्धि पर ध्यान नहीं दे रही है। मूल्य वृद्धि के पर ध्यान देने के बजाय तोड़ मरोड़ के चक्कर में है, तोड़ फोड़ करने के चक्कर में है। कहाँ तोड़ फोड़ कर रहे थे? हर जगह सरकार के, जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ सरकार गिरा दो। अच्छा, मतलब सरकार खाली अपना सरकार बनाने के चक्कर में है ये, इनको फुर्सत नहीं मिल रहा है ये। अब महंगाई की जहाँ तक बात है और बेरोजगारी की, मोदी जी सरकार बनाने के पूर्व इन्होंने बहुतों बार वादा किया था कि यहाँ के लोग जो पलायन करते हैं, हमारे शासन में, हमारे सत्ता में आने के बाद पलायन नहीं होगा। लेकिन इनके सत्ता में आने के बाद ज़्यादा लोग पलायन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पलायन कर रहे हैं। ये उद्योग लगाने की बात किए थे, कहाँ कुछ हुआ, तो नहीं हुआ। अब सोचा जाए किरासन तेल, जिस घर में बिजली नहीं है, बेचारा गरीबों का तेल होता था किरासन तेल। कांग्रेस के टाइम में किरासन तेल का महंगाई नहीं था, इस तरह से किसी चीज़ की महंगाई नहीं थी। अभी किरासन तेल का 110 रुपये लीटर, 110 रुपये लीटर किरासन तेल बिक रहा है। ये इनका कहना है कि महंगाई बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन और रोज़गार का सृजन नहीं हो पा रहा है। इससे लोगों में काफ़ी प्रभाव पड़ रहे हैं। मध्यम वर्ग और छोटे गरीब तबके के लोग बहुत ही इस महंगाई की मार को सह नहीं पा रहे हैं। तो इससे देश का अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। तो इस पर इनका मांग है और ये ज्ञापन भी सौंप रहे हैं राज्यपाल महोदय को, प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से, कि 3-4 बिंदुओं की इन्होंने मांग रखी है कि उन पर अति शीघ्र पहल की जाए और मूल्य को जो बढ़ोतरी किया हुआ है उसको वापस लिया जाए। और तो देखिए, बारिश भी हो रही है प्रखंड मुख्यालय में और ज़ोर से बारिश हो रही है, लेकिन जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं डटे हुए हैं, धरना स्थल पर हैं। और जब समय मिलेगा प्रखंड विकास पदाधिकारी आएंगे तो ये ज्ञापन सौंपेंगे और अपने अपने घर को जाएंगे। तो धरना स्थल विष्णुगढ़ प्रखंड मुख्यालय से कोठा न्यूज़ के लिए इश्तियाक अहमद, नमस्कार।